हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मियां नसीरुद्दीन चैप्टर को। इस चैप्टर की राइटर है आपकी कृष्णा सोवती जी। इस चैप्टर को हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है और इस चैप्टर में खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के कैरेक्टर के बारे में बताया गया है। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हमारी राइटर कहती हैं कि जहां एक और दिल्ली में राजनीति, साहित्य, कला और हुनरमंद साथ ही साथ प्रतिभाशाली लोग रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ इसी दिल्ली में खानदानी व हुनरमंद नानबाई यानी 56 किस्म की तंदूरी रोटी बनाने वाले निपुण व्यक्ति मियां नसीरुद्दीन भी रहते हैं। मियां नसीरुद्दीन को अपने खानदान व खानदानी पेशे पर बहुत नाज था और वो अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पण रखते थे। ऐसा नहीं था कि खानदानी काम है तो उसको बस खींच रहे हैं, नहीं, पूरे हुनर के साथ उसे आगे बढ़ा रहे थे। हमारी राइटर की कहती हैं कि जब वो एक दिन दोपहर के टाइम जामा मस्जिद के आड़ा पाटे मटिया महल के गड़े मोहल्ले की तरफ से, अजीब है ना, आड़ा पाटे मटिया महल के गड़े मोहल्ले की तरफ से गुजर रही थी, वहां पर एक अंधेरी और एक छोटी सी दुकान पर आटे का ढेर सान रहे थे लोग, मतलब गूंथ रहे थे। और ये करते हुए लेखिका ने देखा उनको और सोचा कि शायद इस दुकान में सेवइयां बनाने की तैयारी हो रही होगी। पर पूछने पे पता चला कि ये दुकान खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की है, जो 56 प्रकार के नान बनाने के लिए मशहूर हैं। और जब हमारी राइटर ने दुकान के अंदर झांक कर देखा तो मियां नसीरुद्दीन चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे थे। उनके चेहरे पर उनकी उम्र का, उनके काम का, उनके अनुभव का जो झलक होती है ना, वो साफ साफ दिख रही थी। एक होता है कि एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति सामने से ही पता चल जाता है, हाँ ये कितने पानी में है। तो ऐसे ही नसीरुद्दीन जी को देखने से ही पता चल रहा था कि भाई ये कुछ तो अनुभव रखते ही हैं। तो हमारी राइटर को मियां नसीरुद्दीन जी एक ग्राहक समझकर उनकी तरफ देखने लगते हैं और उनसे पूछते हैं क्या चाहिए। तो हमारी जो राइटर हैं वो उनसे कहती हैं कि उन्हें आपसे कुछ सवाल करने हैं, मतलब नसीरुद्दीन जी से कहती हैं कि मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। तो मियां नसीरुद्दीन ने उनकी तरफ किसी पंच हजारी यानी 5000 सैनिक के सेनापति की तरह देखा, मतलब बहुत ही ज्यादा अकड़ में देखा। होता है ना कि जब सामने वाले को कुछ ना पता हो तो हमारे अंदर एटीट्यूड डबल हो जाता है, ऐसे ही उनके अंदर भी एटीट्यूड डबल हो गया और बड़ी अकड़ के साथ वो राइटर को देखने लगे। फिर वो बोले, कहीं आप अखबार वाले तो नहीं हैं? क्योंकि मियां नसीरुद्दीन अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते थे। वो कहते थे कि इन्हें कोई काम ही नहीं है। लेखिका को सुनकर अजीब तो लगा कि आप न्यूज़पेपर वाले हैं, ये क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। बट लेखिका ने मना कर दिया कि नहीं, मैं न्यूज़पेपर वाली नहीं हूँ। और जैसे उन्होंने मना किया वैसे ही नसीरुद्दीन जी ने क्वेश्चन करने के लिए हाँ कर दिया। इस तरह हमारी जो राइटर हैं वो क्वेश्चन करना स्टार्ट करती हैं। वो कहती हैं कि आपने इतने प्रकार की रोटियां बनाने का हुनर कहाँ से सीखा? अब इस पर मियां नसीरुद्दीन थोड़े उखड़े उखड़े से हो जाते हैं और वो थोड़ा से, मतलब उनका मिजाज बदल जाता है और वो जवाब देते हैं कि रोटियां बनाने का हुनर हमने कहीं से नहीं सीखा, ये तो हमारा खानदानी पेशा है। हमने जो सीखा अपने पिता और दादा से सीखा। उनकी मृत्यु के बाद हमने दुकान पर बैठने लगे। इसके बाद मियां नसीरुद्दीन ने अपने दादा और पिता के नाम बताते हुए वो अनेक प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे, ये सारी बातें राइटर को बताई। अब राइटर जब उनसे पूछती है कि क्या आपने अपने पिता या दादा की कई नसीहतों को याद रखा है, इस पर जवाब देते हुए कहते हैं कि काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। ये तो थोड़ा अतरंगी सा जवाब रहा कि काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। वो अपनी इस बात को एक एग्जाम्पल के जरिए राइटर को समझाने की कोशिश करते हैं कि बच्चा जब उस्ताद के साथ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद की कही हुई बातों को दोहराता रहता है, मगर थोड़ी सी गलती होने पर उस्ताद की मार भी खाता है और इस तरह वो धीरे धीरे चीज़ों को सही तरीके से सीखता चला जाता है।
इसके बाद वो कहते हैं कि एक दूसरी तरह की पढ़ाई भी होती है। लेखिका ने पूछा कि भाई दूसरी तरह की पढ़ाई कौन सी होती है। अब मियां नसीरुद्दीन थोड़े से दार्शनिक अंदाज में बताते हैं कि अगर किसी बच्चे को मदरसे में जाकर सीधे तीसरी कक्षा में दाखिला दे दिया जाए तो वो बच्चा पहली और दूसरी कक्षा की शिक्षा कैसे हासिल करेगा। पहली और दूसरी कक्षा की शिक्षा ग्रहण करने के लिए उसको उन क्लासेस में बैठकर पढ़ना पड़ेगा ना। इसी तरह मैंने भी शुरुआत से बर्तन धोना, भट्टी जलाना, ये सारी चीजें सीखी, फिर नानबाई बनाने का हुनर सीखा। तो वो कहते हैं कि तालीम भी बड़ी चीज होती है, तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है। यहाँ पर तालीम की तालीम से मतलब है कि किसी हुनर को सीखने के लिए टीचर और स्टूडेंट का ठीक से काम करना जरूरी है। मतलब अगर उनके पिताजी डायरेक्ट नानबाई लगाने पर बिठा देते उनको तो उनकी पीछे वाली एजुकेशन तो छूट जाती। वो बर्तन धोना नहीं सीखते, भट्टी जलाना नहीं सीखते और वो दूसरों पर डिपेंड हो जाते। तो जब आपको तालीम मिल रही है तो किस तरीके से मिल रही है और देने वाला कौन है, ये भी बहुत ज्यादा महत्व रखता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि टीचर यानी सिखाने वाले और सीखने वाले दोनों में ही गुण होना जरूरी है, तभी प्रशिक्षण अच्छा होगा। अब हमारी राइटर के शहर में और नानबाई के बारे में पूछने पर मियां नसीरुद्दीन जोश में आकर बोलते हैं, क्योंकि अब राइटर नानबाई ही करे जा रही थी। तो अब मियां नसीरुद्दीन भी और ज्यादा जोश में आ जाते हैं और कहते हैं कि शहर में हैं तो बहुत सारे नानबाई मगर खानदानी कोई नहीं है। फिर भी वो बुजुर्गों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि उनके बुजुर्गों ने बादशाह सलामत के यहाँ कुछ बनाकर खिलाया था। एक्चुअली उनके बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने कहा था कि मियाँ कोई ऐसी नई चीज बनाकर खिला सकते हो जो ना तो आग में पके और ना ही पानी से पके। ये सारी बातें सुन रही थी और बड़ी हैरानी से पूछती हैं, तो क्या आपके बुजुर्गों ने कोई ऐसी चीज बनाकर खिलाई? अब जो मियां नसीरुद्दीन थे वो और ज्यादा जोश में भर जाते हैं और बोले, क्यों ना बनती साहिब, बनी भी और बादशाह सलामत ने खूब खाई भी और खूब सराही भी, मतलब इसकी बहुत ज्यादा तारीफें भी। और राइटर को बार बार उस पकवान का नाम पूछने पर, पकवान का नाम बताने पर आनाकानी करने लगे। उन्होंने कहा, भाई ऐसी कौन सी चीज है जो ना पानी में पक रही है ना आग पे पक रही है, तो वो पक कैसे रही है, तो नाम तो पता चले एटलीस्ट। तो बहुत ज्यादा पूछने पर वो आनाकानी करने लगे कि मैं नहीं बताऊंगा, मतलब होता है ना थोड़ा सा एटीट्यूड आ गया उनमें। तो मगर मियां नसीरुद्दीन ने बड़े गर्व के साथ ये जरूर बताया कि खानदानी नानबाई तो कुएं में भी रोटी बना सकता है। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, तो मियां नसीरुद्दीन ने बड़े ही गर्व के साथ कहा कि खानदानी नानबाई तो कुएं में भी रोटी बना सकता है। यह कहावत कब बनी, कैसे बनी, ये बात तो मियां नसीरुद्दीन को भी नहीं पता, बट उनके अनुसार ये कहावत उनके बुजुर्गों ने कर्तव्य पर, मतलब उनके बुजुर्गों के जितने भी काम हैं उन पर एकदम खरी उतरती है। अब हमारी राइटर मियां नसीरुद्दीन से नेक्स्ट क्वेश्चन करती हैं कि आपके बुजुर्गों ने बादशाह के यहाँ शाही खानशामे में काम किया था। वो इस क्वेश्चन का जवाब देने की बजाय टालने लगते हैं। मतलब अब राइटर क्वेश्चन आगे बढ़ा रही थी तो अब वो फंस गए थे और वो बातों को टालने लगते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो लेखिका फिर से कहती हैं कि अगर वो दिल्ली के उस बादशाह का नाम बता दें जिसके यहाँ उनके बुजुर्गों ने काम किया था तो वो वक्त से वक्त मिला लेती, मतलब टाइम मिला लेती कि आपके जो बुजुर्ग हैं वो कितने पुराने हैं। ये वक्त से वक्त मिलाने का मतलब ये था कि अगर उन्हें बादशाह का नाम पता चल जाता तो वो आसानी से यह पता कर पाती कि कौन से वर्ष में उनके बुजुर्ग ने बादशाह के यहाँ काम किया था। इस क्वेश्चन का जवाब वो जरा चिढ़ कर देते हुए कहते हैं कि वक्त को वक्त से किसी ने मिलाया है आज तक। खैर उस बादशाह का नाम था जहांपनाह बादशाह सलामत। मतलब थोड़ा आनाकानी करने के बाद वो नाम बताते हैं कि उस बादशाह का नाम था जहांपनाह बादशाह सलामत। अब हमारी राइटर के कहने पर कि कहीं
वो बादशाह बहादुर शाह जफर तो नहीं थे? तो नाराज होते हुए कहते हैं कि यही लिख लीजिए। मतलब उन्हें बादशाह का नाम पता ही नहीं था, तो उन्होंने कहा कि यही लिख लीजिए। उनको कौन से नाम की चिट्ठियां बांटनी है, जो एकदम करेक्ट पता चाहिए, मतलब एकदम सही पता चाहिए। इसके बाद वो अपने कारीगर को आवाज लगाता है। राइटर पूछती है कि क्या आप जिसको आपने बुलाया कि वो आपके शागिर्द हैं? तो नानबाई वाले आंसर करते हैं कि नहीं, ये हमारे कारीगर हैं जिनको वो 2-3 रुपए आटा, ठीक है, मन आटा, 1 मन आटे के 2-3 रुपए और 4 रुपए मन मैदा गूंथने पर देते हैं। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, जिसको वो 2 रुपए मन आटा और 4 रुपए मन मैदा गूंथने पर देते हैं। लेखिका ने कहा कि मियां नसरुद्दीन, आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप कितने प्रकार की रोटियां बनाते हैं। इसके जवाब में वो कई प्रकार की रोटियों के नाम बताते हैं। फिर पुरानी बातों को याद करते हुए कहते हैं कि कभी लोग उनकी रोटियों के कद्रदान हुआ करते थे। अब वो बात नहीं है। अब तो लोग आते हैं, खाते हैं और रोटियों को पचा देते हैं। यहाँ मियां नसरुद्दीन पुराने लोग और उनकी रोटियों की जाने वाली तारीफ को याद करते हैं। उनके अनुसार जब लोग उनकी रोटियों की कद्र नहीं कर रहे हैं, फिर भी पूरी मेहनत कर रहे हैं। मतलब आज के टाइम में ये हुनर रखना भी मायने रखता है। आज लोग रोटियों से पीछे हटकर बहुत सारी फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं। ये गलत बात है। हमारे देश में इतने प्रकार की रोटियां हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं खाने के लिए, बट हम वही कचरा खा रहे हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए। तो आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। तो हुनर के साथ साथ वो अपनी थोड़ी सी हाँकने वाली आदत को इस चैप्टर में एक्सप्लेन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।